दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट के बारे में। इसकी शुरुआत होती है टोक्यो से, जो एक सपना देख रही है जिसमें वो बताती है कि टोक्यो और उसके बॉयफ्रेंड ने टॉप 15 क्लास चोरी की, लेकिन लास्ट चोरी में टोक्यो और उसके बॉयफ्रेंड की मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है और तभी से टोक्यो एक चोर से खूनी बन जाती है। टोक्यो 11 दिन से छुपी हुई है स्पेन की पुलिस से बचकर। अगर यहाँ पे टोक्यो पकड़ी जाती है तो उसे 30 साल की जेल हो जाएगी। तो वो वहाँ से बाहर निकलती है और एक टेलीफोन बूथ पे जाके अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम कैसी हो और कहाँ पे हो। यहाँ टोक्यो को डाउट होता है, तभी उसकी माँ कहती है कि कब्रिस्तान कब आओगी। वो समझ जाती है कि उसके घर पे पुलिस उसका इंतजार कर रही है। तभी एक लाल गाड़ी में एक आदमी आता है जिसे प्रोफेसर के नाम से जानते हैं और वो टोक्यो को कार में बैठने को कहता है। तब टोक्यो अपनी गन निकालकर प्रोफेसर की गोटियों पे रखती है और कहती है, अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी गोटियां उड़ा दूंगी। तभी प्रोफेसर कुछ तस्वीर दिखाता है टोक्यो के घर की, जहाँ पे पुलिस है, स्नाइपर है, ये सब टोक्यो को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हुए हैं। अब यहाँ पे प्रोफेसर एक चोरी का जिक्र करता है जिसमें वो बताता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा हाथ अभी तक किसी ने नहीं मारा है, ना ही न्यूयॉर्क, ना ही मोंटी कार्लो, ना ही लंदन। तो ऐसे करके प्रोफेसर टीम बनाता है जिनके पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को पूरा जमाना है। यहाँ पे प्रोफेसर कहता है कि कुछ नियम हैं जो सभी को फॉलो करने हैं। कोई रियल नाम नहीं बताएगा, कोई भी पर्सनल सवाल नहीं पूछेगा, कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। प्रोफेसर कहते हैं कि आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि प्लैनेट, सिटी या कोई प्लेस। तभी यहाँ पे टोक्यो बर्लिन का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि बर्लिन के नाम का वारंट निकला हुआ है जिसमें उसने 27 चोरी की हैं और सबसे बड़ी चोरी उसने पेरिस में की थी, जहाँ पे उसने 434 डायमंड चुराए थे और ये ही बंदा इंचार्ज बनेगा इस चोरी का। अब नाम आता है मॉस्को का। ये पहले कोयले की खदान में खुदाई करते थे, लेकिन एक दिन इनके दिमाग की बत्ती जली और खुदाई करना छोड़ दिया। अब ये ताले खोलते हैं। इनकी क्वालिटी ये है कि ये खुदाई के चैंपियन हैं। मॉस्को के पीछे जो बैठा है वो उसका बेटा है, जिसे हम डेनवर के नाम से जानते हैं। इसका काम लड़ाई झगड़ा करना है और उड़ता हुआ तीर पकड़ना है। उसके पीछे रियो है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है और ये दोनों जुड़वा भाई हैं, हेलसिंकी और ओस्लो। इनका काम मसल्स का है। और ये है नैरोबी जो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये 13 साल की उम्र से नकली नोट बना रही है। इसका काम है क्वालिटी कंट्रोल करना। और लास्ट में आता है प्रोफेसर, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 19 साल की एज के बाद कभी कोई आईडी नहीं बनाई। दुनिया की नज़र में ये एक डेविल है। प्रोफेसर का कहना है कि उन्हें चोरी के टाइम पे पब्लिक सपोर्ट चाहिए और कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। अगर खून खराबा होगा तो पब्लिक सपोर्ट चला जाएगा। तभी प्रोफेसर बताते हैं कि जो चोरी होने वाली है वो होगी रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में। यहाँ पे जो मास्क लगाया गया है वो एक डाली नाम के पेंटर का है, जो स्पेन का काफ़ी मशहूर पेंटर था। यहाँ से अब सीधा चलते हैं रॉयल मिंट में, जहाँ पे दिखाया गया है कि ये लड़की मैनेजर की गर्लफ्रेंड है जो प्रेग्नेंट हो गई है क्योंकि इसका अफेयर है मैनेजर के साथ। वहीं दूसरी ओर 3 टन एक्सप्लोसिव ले जाने का एक ही तरीका था, वो है जिस ट्रक में बैंक नोट के पेपर जाते हैं प्रिंटिंग के लिए हर हफ्ते। तभी प्रोफेसर की टीम पुलिस वालों को पकड़ लेती है रास्ते में और ट्रक में सभी गन्स, एक्सप्लोजिव और प्रोफेसर की टीम बैठ जाती है।
अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ये जो लड़की आप बस में देख रहे हो, इसका नाम है मिस पार्कर और यही इस कहानी की जादू की छड़ी है। ये जो लड़का आप देख रहे हो, इसका नाम पैब्लो है। ये मिस पार्कर के साथ बैठना चाहता है और ये मिस पार्कर को मैसेज करता है और दोनों साथ में बैठ जाते हैं। ये बस भी रॉयल मिंट में जा रही है। तभी टोक्यो प्रोफेसर को बताती है कि वो बस रॉयल मिंट में आ चुकी है और नैरोबी टोक्यो भी रॉयल मिंट में चले जाते हैं। यहाँ पे आप जिसे देख रहे हो वो रॉयल मिंट का मैनेजर है और 1 नंबर का ठरकी भी है। तभी उसका आर्गुमेंट होता है मोनिका के साथ, जो प्रेग्नेंट है। मैनेजर की ठरक की वजह से मोनिका प्रेग्नेंट हो गई है। वहीं बर्लिन की टीम रॉयल मिंट में एंटर हो जाती है। अब यहाँ रोल आता है रियो का, जो अलार्म को डिसेबल कर देता है। जैसे ही ट्रक को ओपन करते हैं तो प्रोफेसर की टीम सभी को कैप्चर कर लेती है और तभी टोक्यो बताती है कि मिस पार्कर यहाँ पे नहीं है और वो उसे सभी जगह ढूंढती है। लेकिन मिस पार्कर पैब्लो के साथ एक वॉशरूम में होती है जहाँ वो अपनी रास लीला कर रहे होते हैं। यही पैब्लो पार्कर की न्यूड पिक इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है और पार्कर चिल्लाती है। तभी टोक्यो पार्कर को ढूंढ लेती है और उन दोनों को वापस उसी जगह ले आती है जहाँ पे सभी लोगों को बंदी बनाया हुआ है। बर्लिन कहता है कि वो अपनी जुबान का पक्का है और काफ़ी रिस्पेक्टफुल बंदा है। वहीं मॉस्को एक गेट को ओपन करता है और डेनवर के साथ पैसे एक बैग में भरने लगते हैं। वहीं बर्लिन मोनिका को कहता है कि फ़ोन उठाओ और कोई चालाकी मत करना। मोनिका बताती है कि टेक्निकल फॉल्ट है। तभी दूसरी तरफ से जवाब आता है कि आप अपने मैनेजर से बात करवाओ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और फ़ोन काट देती है। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर की टीम वायर बिछाती है ताकि वो प्रोफेसर से ईजिली कांटेक्ट कर सके। बर्लिन कहता है कि सभी अपने जैकेट पहन लो क्योंकि अलार्म एक्टिवेट होने वाला है और वो गेट ओपन करते हैं। तब टोक्यो रियो पैसा लेकर बाहर जाते हैं, ऐसा दिखाने के लिए कि वो चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हुए। तभी पुलिस उन पे गोली चलाती है और एक गोली रियो को लग जाती है और यहाँ पे टोक्यो गुस्सा हो जाती है और वो भी गोली चलाती है, जिस वजह से पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। प्रोफेसर ने कहा था अगर यहाँ पे कोई खून खराबा हुआ तो पब्लिक सपोर्ट चला जाएगा। रियो को अंदर लाया जाता है और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि प्लान अब फेल हो गया है और यहाँ पे गेट बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।